होली का उत्सव हो और मथुरा वृंदावन की होली ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मथुरा और आपको दिखाते हैं ब्रज की अनोखी होली। चाहे वो बरसाने की लठमार होली हो, श्री द्वारकाधीश मंदिर की सुनहरी होली हो या हो श्री कृष्ण जन्मभूमि की होली, तो चलिए मेरे साथ इस एक ही वीडियो में दिखाते हैं आपको अनोखी ब्रज की होली, जहाँ होंगे अनोखे रंग विद धमाकेदार हुड़दंग। मैं हूँ इस वक्त मथुरा के बरसाने में और मैंने सोचा था यहाँ रंगों से मेरा स्वागत होगा, पर यहाँ स्वागत हुआ लठों से। ये है बरसाने की लठमार होली। यहाँ ब्रज में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन श्री जी मंदिर में राधा रानी को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है और अष्टमी के दिन नंदगांव और बरसाने के व्यक्ति आपस में जाकर होली खेलने का निमंत्रण देते हैं और इसकी धूमधाम से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस वक्त जो आपको सामने नज़ारा दिख रहा है, ये है समाज गायन का। यहाँ पर जब हुरियारे नंदगांव से आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर समाज गायन होता है। अब आप और हम जो यहाँ पर देखने आए हैं, चलिए वो दिखाते हैं आपको यहाँ की फेमस लठमार होली। लठमार होली की प्रथा सदियों पुरानी है। यहाँ कृष्ण के नंदगांव से हुरियारे होली खेलने आते हैं और ये बरसाने की सभी स्त्रियां बिल्कुल तैयार होकर अपने हाथ में लठ लेके तैयार रहती है और उनका इंतजार करती हैं। इस पूरी लठमार होली का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि जैसे राधा रानी और श्री कृष्ण आपस में होली खेलते थे। जब श्री कृष्ण यहाँ बरसाने आते थे होली खेलने और जब राधा रानी की सखियों के साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली करते थे तो वो छड़ी लेके उनके पीछे दौड़ती थी। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो भी स्त्रियाँ होती हैं वो अपने हाथ में लठ लेके तैयार रहती हैं और जो हुरियारे आते हैं नंदगांव से वो बिल्कुल फुल सिक्योरिटी के साथ आते हैं, कहीं लठ उनके सर में या हाथ पे जोर से ना लग जाए। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की लठ मारने की इंटेंसिटी इतनी जोर की है कि मुझे अपना कैमरा लेके पीछे हटना पड़ा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की होली दिखाने के लिए। इस मंदिर का निर्माण गोकुल दास पारिक जी ने 1814 में करवाया था और वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर यहाँ आपको सुंदर रसिया गायन सुनने को मिलेगा। ढेर सारी भीड़ एक साथ इकट्ठे होके और नगाड़ों के साथ यहाँ पर रसिया गायन करती है। और सही बताऊँ तो ये माहौल इतना सुंदर होता है। यहाँ लोग रंगों में डूबे होते हैं और देश विदेश से यहाँ आकर द्वारकाधीश के साथ होली खेलते हैं। यहाँ पर मैंने देखा सभी अपनी मस्ती में गा रहे हैं, झूम रहे हैं। किसी को कुछ मतलब नहीं कि कितनी भीड़ है, कितना सफोकेशन है। यही शायद ब्रज की होली का असली महत्व है।
और जितने भी लोग यहाँ पर होली खेलने आए हैं, इनको देख के साफ मालूम पड़ रहा है कि अपने द्वारकाधीश के साथ वो होली मनाने कितने जोश और एनर्जी के साथ आए हैं। बरसाने और द्वारकाधीश की होली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण के जन्म स्थान की होली दिखाने के लिए। ये होली इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही खास प्रकार की होली होती है। यहाँ पर बड़े बड़े पाइप्स और मशीन की मदद से गुलाल उड़ाया जाता है और यहाँ पर ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैंने भी देखे। यहाँ पर अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म्स करके यहाँ ब्रज की होली का महत्व दर्शाया जाता है। मथुरा और बाहर से यहाँ आर्टिस्ट ढेर सारी तैयारियां करके आते हैं और ढेर सारे डांस परफॉर्मेंस देते हैं। मथुरा और बाहर से यहाँ कई सारे आर्टिस्ट मैंने देखे जो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियां करके आए थे और बहुत अमेजिंग डांस परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। इस होली की उमंग के बीच में जो डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे आर्टिस्ट, वो राधा रानी और श्री कृष्ण का गेटअप लेते हैं और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी आर्टिस्ट राधा रानी और श्री कृष्ण का गेटअप लेता है वो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी होता है। उनको राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप में ही पूजा जाता है। और ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये साल भर से इस होली के लिए तैयारियां करते हैं और यहाँ पर ये अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तरीके से देते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर दुनिया भर से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं और अलग अलग तरीके के डांस देखते हैं। जिनमें से एक बहुत फेमस होती है फूलों की होली। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी स्टेज के बीच में एकदम विराजमान होते हैं और चारों तरफ जो आसपास के ग्वाले होते हैं वो उन पे फूलों की बारिश करते हैं। ये होली का एक अलग ही माहौल होता है। यहाँ पर होली सिर्फ एक दिन की नहीं होती, यहाँ पर होली का उत्सव लगभग महीने भर तक चलता है। और इसलिए आप भी इस ब्रिज की होली का अनुभव लेना चाहते हैं तो अगली बार होली पर ब्रिज में जरूर आइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स अमन्स वे प्रेजेंटेशन।